हिल स्टेशन एंड पहाड़ी एरियाज का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आएगा? ऑब्वियसली ब्यूटीफुल सीनरीज, हॉलीडेज और फन। बट क्या कुछ ऐसे हादसे या इनकाउंटर भी हो सकते हैं जो आप जिंदगी भर चाह कर भी भुला ना पाए? इस कहानी का सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं, और ये स्टोरी रियल है या नहीं, मैं नहीं जानता, पर आई थिंक इट्स एन ओल्ड एंड लॉन्ग फॉरगॉटन स्टोरी, मे बी 90s और 80s की, जो हमारे रोंगटे खड़े करने के साथ साथ किसी छिपी हुई डार्क वर्ल्ड का भी झलक दिखा जाती है। ये कहानी 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। मुंबई की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ हॉलीडेज का प्लान करने के लिए रेडी होती है। बहुत सारे डिस्कशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो शिमला जाएंगे। कुछ ही दिनों में अपने अपने कामों से वो फ्री होकर अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन यानी शिमला के लिए निकलते हैं। अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन फाइनल करने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घरों से निकलकर एक मिलने के स्पॉट पर आ जाते हैं। वहां से एक बस में बैठकर वो शिमला के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही किलोमीटर दूर जाने के बाद प्रिया अपने सीट पर बैठे बैठे सो गई और नींद लगने के कुछ ही देर बाद जैसे उसने आंख खोलकर चारों तरफ देखा तो उस बस में कोई भी नहीं था, ना उसके फ्रेंड्स ना अदर पैसेंजर्स। पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसी बस के बिल्कुल पीछे वाली सीट पर एक लेडी खड़ी हुई है। गौर से देखने के बाद प्रिया को नजर आया कि वो लेडी आधी जली हुई है। प्रिया अचानक चीख मारती है जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके दोस्त उसे घेरे हुए हैं और बस के पूरे पैसेंजर्स उसे घूर रहे हैं। तो अचानक से विजय कहता है, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? क्या तुमने कोई ख्वाब देखा? पर प्रिया कहती है, हम कहाँ पहुंच चुके हैं? विजय कहता है, कुछ ही देर है प्रिया, तुम सोना चाहो दोबारा तो सो सकती हो। पर प्रिया को अब नींद कहाँ आने वाली थी। उसने जिस लेडी को अपने ख्वाब में देखा था, कोई भी देखने के बाद ऐसे सुमसाम रास्ते पर शायद सो ना पाए। शिमला पहुंचते ही सारे दोस्त बस से खुशी खुशी उतर जाते हैं। काफी प्लानिंग के बाद तो पहुंचे थे किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे और काफी साल एक दूसरे से मिलने के लिए भी वेट कर रहे थे। फाइनली वो आज एक साथ एक हॉलीडे डेस्टिनेशन पे थे। बस स्टॉप से उतरने के बाद वो चारों अपने होटल की तरफ बढ़े। होटल पहुंचने के बाद अपने अपनी जगह जाकर वो आराम करने लगे। इवनिंग का प्लान था और शिमला की पहली विजिट और पहली दिन उनका स्टार्ट हो चुका था। सफर की थकान दूर करने के बाद इवनिंग में सारे दोस्त मिलकर एक जगह बैठकर खाना खाया। उसके बाद होटल से निकलने से पहले उन्होंने होटल के स्टाफ से पूछ लिया था कि बताइए आसपास में घूमने जैसी कौन कौन सी जगह है। तो स्टाफ ने बताया आप यहाँ चले जाएं, आप यहाँ से इस तरफ चले जाएं, पर आगे मत जाना। वो लोग स्टाफ की बातों को हंसते हुए सुनकर बिना किसी गंभीरता के निकल पड़ते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो एक पहाड़ पर पहुंचते हैं और वहां अपने साथ लाया हुआ रिफ्रेशमेंट एंजॉय करते हुए शिमला के घने जंगल और ब्यूटीफुल सीनिक में वो सब खो से गए। एंड बातें करते हुए उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा कि शाम तो कब की गुजर गई और काफी रात हो चली है। वो सब डिस्कस ही कर रहे थे। साहिल अचानक चौंकते हुए कहता है, वो देखो कोई वहां उन झाड़ियों के पास खड़ा है, आई थिंक कोई लेडी है। विजय, रवि एंड प्रिया सभी देखने लगे। उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। रवि हंसते हुए कहने लगा, तू पागल है, इस वक्त रात गए इस वीराने से पहाड़ियों में कोई औरत अकेली कहां से आएगी? तुझे कोई भरम हुआ है? साहिल सहमी हुई आवाज में कहता है, आई थिंक गाइज हमें अब चलना चाहिए।
बाकी सब गुस्से से साहिल की तरफ देखते हुए कहते हैं, इतनी दूर आकर ऐसे ही चले जाएं। वैसे भी मुंबई में तुम्हें इतनी पीसफुल जगह कहाँ मिलेगी, वापस जाकर वही ट्रैफिक जैम। कोई नहीं, कुछ देर यही नाइट आउट करते हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। साहिल सर हिलाते हुए हाँ कहता है। वो लोग एक पेड़ के नीचे अपने बैकपैक रखकर टेंट लगाने की तैयारी करते हैं, जो सब ने शिमला पहुंचते ही खरीद ली थी। टेंट्स लगाने के बाद सब अपने स्मॉल टेंट्स में गए। तभी अचानक प्रिया को याद आया कि पानी की बोतल्स उसी जगह छोड़ आए हैं जहां कुछ देर पहले वो लोग रुके थे। उसे लाने के लिए प्रिया बाहर आती है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज कहां से आई है ये देखने के लिए प्रिया आसपास देखने लगती है, पर उसे कुछ नजर नहीं आता। देन सडनली उसे 3 परछाइयां पेड़ के पीछे से निकलती हुई नजर आती हैं। चांद की रोशनी उस साइड पड़ती है। उसे नजर आता है कि 3 लोग जिनके हाथ में धारदार हथियार है और कुछ और सामान भी, वो सब प्रिया की तरफ ही पड़ रहे हैं। वो तेजी से वापस आकर अपने दोस्तों को चिल्लाकर बताने लगती है कि अभी अभी उसने क्या देखा। सबको लगता है कि प्रिया कोई मजाक कर रही है, पर वो डरते हुए कहती है कि तुम खुद ही अपनी आंखों से देख क्यों नहीं लेते। वो तीनों जब देखते हैं कि 3 स्ट्रेंज से दिखने वाले लोग उन्हें ही देख रहे हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो सब भागकर एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि वो 3 लोग और उनके साथ एक औरत बिल्कुल भी आम इंसानों जैसे नहीं, एक जगह आकर अपने पैरों को मोड़कर किसी तरह की रिचुअल या यूं कहे कोई तांत्रिक विद्या शुरू कर रहे थे। उनमें से एक आदमी उठकर अपने पास रखे धारदार चाकू से अपनी उंगलियों को काट देता है। ये देखते ही प्रिया की मानो चीख निकलने वाली हो। विजय उसके मुंह को पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा देते हुए उसे संभाल लेता है। साहिल और रवि की तो जैसे आत्मा ही जम गई हो। उसी वक्त अचानक से एक औरत उन तांत्रिकों के बीच में लेट जाती है। तभी साहिल डरी हुई आवाज में कहता है, ये तो वही औरत है जिसे मैंने शुरुआत में देखा था। देखो ये वही है। विजय, ये सब लोग कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर ये लोग हैं कौन? विजय साहिल के शोल्डर को पकड़ के कहता है, शांत हो जा मेरे भाई, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। रवि का हाल भी ऐसे ही था, लाइक वो कुछ कहना चाह रहा हो, पर खौफ की वजह से जैसे उसके मुंह से शब्द निकलना ही बंद हो गए हो। वो सब लोग जो किसी तरह का तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक कर रहे थे, अचानक से वो उस औरत को सूंघने लगे। तभी उस लेडी ने अपने हाथ उठाकर उसकी फिंगर से हमारी तरफ इशारा किया। एक ही झटके में वो सब लोग, वो सब तांत्रिक हमें देखने लगे, जिनके चेहरे अभी हमें साफ नजर आ रहे थे। ना उन्हें हम इंसान कह सकते हैं, ना ही किसी तरीके कोई चीज। हमारे ओर बढ़ने लगे। ये देखते ही हम सब पहाड़ी से नीचे उस रास्ते की ओर दौड़ने लगे जो हमें नजर आ रहा था, ये सोचे बिना कि इस पहाड़ी से हम नीचे भी गिर सकते हैं। पर उन 3 अज्ञात लोगों के या तांत्रिकों के पैर ऐसे चल रहे थे जैसे वो आदी है इस तरह पहाड़ी से नीचे की ओर तेजी से दौड़ने के लिए। प्रिया एंड विजय आगे थे और रवि और साहिल पीछे। ये सब ऐसे दौड़ रहे थे जैसे जान बचाने के लिए यही एक रास्ता हो। काफी दौड़ने के बाद होटल वाले रोड पे जब प्रिया और विजय रुके और पीछे मुड़कर देखा तो रवि और साहिल वापस नहीं आ पाए। वो उन्हें आवाज देते हैं और इमीडिएटली होटल में जाकर ये सारी बातें बताते हैं। तब होटल का स्टाफ और वहां खड़े कुछ लोग उनसे कहते हैं कि उस पहाड़ी पे जाना मना है, वहां कोई भी नहीं जाता। कई साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ जो हम आपको नहीं बता सकते। तुम दोनों खुशकिस्मत हो जो जिंदा हो। अपने दोस्तों के बारे में मत सोचो, हमें नहीं लगता कि वो जिंदा होंगे। फिर भी विजय और प्रिया पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आई और उस एरिया में सर्च ऑपरेशन भी हुआ। हमने उन्हें ढूंढने की हर कोशिश की, पर अफसोस साहिल और रवि का एक भी सुराग नहीं मिला, जैसे उन्हें जमीन खा गई हो।
आपको क्या लगता है, शिमला के कुछ ऐसे भी पहाड़ियां हैं जो अनहोनी घटनाओं से जुड़े हुए हैं, या ये सिर्फ एक बनाई हुई स्टोरी है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर 90s के समर में हुई एक अनहोनी घटना को देखना हो तो ये वाली वीडियो जरूर देखें।